हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। हमने देखा प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन। अब हम लोग स्पेसिफिक एक जगह की बात करते हैं कि सक्सेशन होता है पौधों में, पेड़ों में कैसे और पानी पे कैसे। एक रूल याद तो हम लोगों को है ही प्रीवियस लेक्चर से। आप लोग मुझे बताओ, दिवजोत, मयूर, रागिनी, शैली, अल्टीमेट रिजल्ट पहुंचता का है 95% केसेस में सक्सेशन का क्या बनता है? कोई भी हो, कहीं पर भी हो रहा, फॉरेस्ट। तो बस ये तो रूल याद रखना। अब आप ऐसा समझ जाओ, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। देखो, पेड़ों के अंदर जो सक्सेशन होता है, बस टर्म्स यहाँ पर दिक्कत देंगी, इसलिए मैंने उस लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं करवाया। बस आराम से सुन लो इसको, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से करवाऊंगा। जो सक्सेशन या जब सक्सेशन जमीन के किसी टुकड़े पर होता है, ड्राई एरियाज में, जहां पर पानी ना के बराबर हो, पानी तो बहुत दूर की बात है, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल लो हो। फॉर एग्जांपल, ये याद है, चट्टानों पर कोई मॉइस्चर कंटेंट थोड़ी ना होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो लिचन यहाँ पर सर्वाइव कर गए थे बेयर रॉक पर, ये भी तो आई गए थे ना यहाँ पर। तो जो सक्सेशन ड्राई रीजन में होता है, ड्राई एरियाज में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। फॉर एग्जांपल, एक खाली चट्टान, इस टर्म को हम लोग कहते हैं ज़ेरार्क। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज़ेरार्क। जब सक्सेशन हल्की सी गीली वाली, नमी वाली, पानी वाली जगह पर होता है, ऊपर ड्राई वाली जगह पर था, मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर, नीचे दूसरा इससे अपोजिट, जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो, चिपचिपापन हो, गीलापन हो, पानी हो, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, या कहीं पर भी हल्का सा गीला वीला कुछ भी हो, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रार्क। क्या कहते हैं? हाइड्रार्क। अब देखो, एक बात मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसी कोई टर्म यूज़ नहीं करी जाती, लेकिन बड़े सारे एग्जाम इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं प्रेशर बनाने के लिए। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इसको अलग से लेक्चर, मतलब इसका अलग से एक फ्रेश लेक्चर बनाने का मेरा एक पर्पज़ था, आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाना। आपने ऊपर क्या पढ़ा? देखो, हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक स्टार्ट करा बहुत अच्छे से। हमने फिर जब कैटेगराइजेशन करा तो हमने कहा, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, जब किसी भी एक फ्रेश जगह पर एक कम्युनिटी आज तक जो नहीं रह रही हो, पहली बार कोई कम्युनिटी रहने आई हो और उस एरिया को कोलोनाइज कर ले, किसी नई साइड को कोलोनाइज कर ले कम्युनिटी, वो होता है प्राइमरी सक्सेशन। दूसरे तरीका का हमने सक्सेशन पढ़ा। प्राइमरी सक्सेशन की दो पार्ट थे, एक था ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, एक था हीट्रोट्रॉफिक। फिर दूसरी ब्रॉड कैटेगरी थी सेकेंडरी सक्सेशन, जब ऑलरेडी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको लुप्त करके, उसको हटाकर, पार्शियल या कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रक्ट कर वो कब्जा कर ले, वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। फिर हमने दो पेरीफेरी पर, बॉर्डर पर दो सक्सेशन और जान लिए, ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक। जब लिविंग कंपोनेंट्स एक लिविंग कंपोनेंट्स को रिप्लेस करें, वो ऑटोजेनिक। जब सक्सेशन हो रही है एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से, वो होता है एलोजेनिक। अब यहां पर ये जो दो टर्म है ना, ये है तो सक्सेशन ही, कुछ सन की एग्जामिनर क्या करेंगे, इसको एक अलग बना देंगे। ज़ेरार्किक सक्सेशन क्या होता है और हाइड्रार्किक सक्सेशन क्या होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये मेरा बताने का एक पर्पस था। ऐसा करते हैं, पता है क्यों करते हैं? देखो, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ना बड़े सारे एग्जाम्स में एक्सेप्ट यूपीएससी अच्छे से डिजाइन नहीं करे जाते हैं, ठीक है? वो टर्म्स को कैसे भी तिगड़म करके उसके आगे, आप जैसे ज़ेरार्क और हाइड्रार्क एक टर्म है, वो ज़ेरार्किक सक्सेशन और हाइड्रार्किक सक्सेशन बोल देंगे इसको। तो दोनों के दोनों हाइड्रार्क और ज़ेरार्क सक्सेशन जो होते हैं, दोनों की वजह से मीडियम वाटर कंडीशंस बनती हैं। मीडियम वाटर कंडीशन कैसे? पहले याद रख लो,
मीडियम वाटर कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेजिक कंडीशंस। मेजिक का मतलब क्या होता है? ना ज़्यादा वो ज़ैरिक हैं, यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा है, ना ज़्यादा वो सूखी हैं, ना ज़्यादा उनके अंदर नमी है, यानी कि ना ज़्यादा वो हाइड्रिक है। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता रहता है तो जो ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट है, ज़ेरोफाइटिक क्या होता है? जहाँ पर बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए होता जिन स्पीशीज़ को, है ना, वो धीरे धीरे करते करते मेसोफाइटिक हैबिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर मॉडरेट पानी चाहिए होता है जिन स्पीशीज़ को। ठीक है, वक्त के साथ साथ ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट, जहाँ पर ऐसी स्पीशीज थी जिनको बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए, बेयर रॉक वगैरह पे रहती थी, वो धीरे धीरे करते करते वहाँ पर पेड़ आए, घास आए, अब पानी वानी तो पियेंगे ना वो लोग, पेड़ वगैरह, वो बन जाती हैं मेसोफाइटिक स्पीशीज और मेसोफाइटिक हैबिटेट। यानी कि अब किसी भी प्लांट को, ये प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट है, किसी भी प्लांट को एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी तो चाहिए ही है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी तो चाहिए ही है। अभी तक वो सूखा था, लिचेंस जैसे थे, लिचेंस ने बेयर रॉक पे प्रहार करा था, जहां पर नमी, मॉइस्चर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ज़ेरार्किक सक्सेशन होती है और हाइडार्किक सक्सेशन होती है, अल्टीमेटली विनर जो होता है ना, वो ये होता है। क्यों? ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकेगी, इसको दोनों को मिलाकर आगे चलकर इसको मॉइस्चर कंटेंट तो चाहिए ही पड़ेगा, क्योंकि बात यहां पर आती है कोई भी स्पीशीज जो है वो पानी तो चाहिए 95 to 99% स्पीशीज को। तो प्लांट के अंदर सक्सेशन होती कैसे आपने देखा? शुरुआत होती कि किसी भी जगह पर जब पौधे आएंगे ना, 0% भी मॉइस्चर कंटेंट हो तो चलेगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जहां पौधे आ गए मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते ही चलेगा, बढ़ते ही चलेगा और बढ़ते ही चलेगा। क्यों? जब 0% से स्टार्टिंग होती है तो वो ज़ेरार्किक सक्सेशन होती है। मॉइस्चर कंटेंट का बढ़ना यानी कि हाइड्रार्किक सक्सेशन का बढ़ना, और हाइड्रार्किक सक्सेशन अपने आप को ज़ेरार्किक सक्सेशन के साथ लेते जाते हुए, यानी कि उसमें नमी ऐड करते हुए, वाटर कंडीशंस लाते हुए, उस जगह को अल्टीमेटली बना देती है ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट से, जहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसी स्पीशीज थी जिनको बिल्कुल पानी नहीं चाहिए पड़ता था, टू न्यू फॉर्म ऑफ हैबिटेट, मीजोफाइटिक हैबिटेट, जहाँ पर ऐसी स्पीशीज होती है जिनको पानी चाहिए पड़ता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं ये तो नहीं कहता सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ये, लेकिन जितना यहाँ पर देखा हमें उतना ही करना है, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू स्टडी साइंस या फिर पीएचडी नहीं करनी है। हमें जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया 4 लाइनों को डिकोड करके। बताओ कोई दिक्कत आई? डिटेल में तो ऑब्वियसली बात है यार, वो देखो चाहकर भी बात नहीं कर सकता, इसके ऊपर तो एक बुक लिखी जा सकती है। फिर तो हम लोग बॉटनी और जूलॉजी थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं। सक्सेशन इन वाटर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात तो मैं भूल ही गया। शुरुआत किससे हुई थी? 0% मॉइस्चर कंटेंट से। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है ना। मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने के साथ साथ अभी लिचेंस, मॉसेस और बैक्टीरिया जो थे, अब क्या बनेंगे? प्लांट्स। धीरे धीरे करके प्लांट्स कैसे बन जाएंगे? क्या बन जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या बनेगी यहाँ पर? बस क्लियर। अब पानी वाला सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पानी जो है वो फॉरेस्ट बन जाता है। कैसे? ये देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मजेदार। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, प्राइमरी सक्सेशन जब पानी में होता है, अब प्राइमरी सक्सेशन तो आप समझ गए ना, पहली बार मतलब कोई स्पीशीज आई है ना, पहली बार। प्राइमरी सक्सेशन जब पानी में होता है तो यहाँ पर सबसे पहली पानी के अंदर आने वाली स्पीशीज होती है स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। मतलब छोटे छोटे, ऐसे आप समझ लो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले कुछ कीटाणु, लेमन भाषा के अंदर, आराम भाषा के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। धीरे धीरे जैसे ये टाइम बीतता है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद टाइम बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। दूसरी स्पीशीज जो आती है यहाँ पर, इनको हटाने, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, ये भी रिप्लेस हो जाते हैं वक्त के आगे चलते चलते। फिर यहाँ पर प्रॉपर बन जाते हैं जड़ के साथ तैरने वाले हाइड्रोफाइट्स, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि कमल डूबा रहता है, तैरता रहता है, ठीक है।
इसके साथ साथ कभी कभार यहाँ पर सेजेस भी आ जाती हैं। सेजेस क्या होता है, इसके लिए टर्म है मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स। मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स, आप मुझे इस लेक्चर के खत्म होने के बाद बताओगे ये सेजेस और या फिर जिसको हम लोग ये कह रहे हैं मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स, ये होते क्या है, पक्का से बताना, ठीक है, चाहे शॉर्ट में ही बताना, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताना चाहता इसको अभी। मैंने आपको मीजोफाइटिक जीरोफाइटिक बता दिया, वैसे मुझे वो भी होमवर्क देना था, लेकिन ये वाली बात आप बताओगे मुझे, ठीक है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, प्राइमरी सक्सेशन में पानी में होती है, तो उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहली स्पीशीज होती है फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे। दूसरे फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, फिर जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स या सेजिस। ये धीरे धीरे करते घास बन जाती है, फाइनली ये पेड़ बन जाते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, क्लाइमेक्स फिर से कौन बना, पेड़। इसको एक तरीके से समझाता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आया एक तरीके से समझाता हूँ। देखो ये है पानी, ये है पानी, ये चीज़ पक्का आपने देखी होगी, पक्का गारंटी बता रहा हूँ मैं, नहीं देखी है तो इसका मतलब फिर जी अच्छे से जी नहीं रहे हो। पानी के ऊपर काई जम जाती है, गाँव में सबने देखा होगा, ये काई जम जाती है। उसके बाद ये काई बढ़ती रहती है और कुछ ये ऐसे बन जाती है। गंदे पानी पे तो बहुत आराम से बनेगी, आप बस देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूं। ये बन गई। आपने एक चीज़ देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद ना, अगर आप उसी एरिया में रह रहे हो, ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत सालों से, पानी ऑलमोस्ट ना के बराबर उस जगह से गायब ही हो जाता है। ये जो काई है ये तैर रही होती है, और समय जब आगे बीतता है आपने देखा होगा ये काई बन जाती है ठोस, और उसी लैंड पर आप देखना ध्यान से घासें आने लग जाती हैं। ये रियल ऑब्जर्वेशन है, कभी गांव जाकर देखो या आपने किसी रिसर्च से पूछो या खुद ऑब्जर्व करके देखना कभी, या देखा भी होगा। फिर यही घास तो बनेंगे ट्रीज, यही तो बनेंगे, लो हो गया काम। जब घास बन गई तो समझ लो काम हो गया, और ट्रीज बन जाएंगे फॉरेस्ट। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी प्रक्रिया पूरी होने की कंडीशन होती है। थंब रूल ये होता है, इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम ईयर्स, डिस्टर्ब मत करो। अब मयूर रोज जा रहा बोटिंग करने जा रहा वहां पे, काई फिर भी पास आके ही रहेगी, काई हटती रहेगी, पानी आता रहेगा, लेकिन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल छेड़ोगे नहीं ना, तो वो जल्दी परिणाम आपको देगी जैसा कि आप सोच रहे हो। एनवायरनमेंट, ये एक रूल होता है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, कोई भी प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट। जैसे जैसे टाइम पास होता है वाटर बॉडी लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है पूरी की पूरी। ये जमीन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पानी था अभी आसपास, ये बन जाती है सॉलिड। यहाँ पर देख लो कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, तैरने वाले प्लांट्स आए कर करके ये ऊपर पहुँच गए यहाँ पर, फिर और नीचे से उग रहे हैं, अल्टीमेटली पूरा का पूरा लैंड घिर जाता है। फिर यहाँ पर इस प्रकार का ये बन जाता है तैरने वाले। अच्छा ये ऐसे चल रहा है, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन, कुछ प्लांट्स रूट्स वाले, अल्टीमेटली घासें आई, लैंड तक पहुंची, ट्रीज बने, अल्टीमेटली फॉरेस्ट बन गया। तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू अंडरस्टैंड कि सारे सक्सेशन, ध्यान से सुनना, बता चुका हूँ वैसे मैं इसके बारे में, सारे सक्सेशन फिर चाहे वो पानी पे हो रहे हो या जमीन के किसी टुकड़े पे हो रहे हो, वो एक ही जगह प्रोसीड करते हैं, एक ही जगह। कहाँ पर? सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है हर एक सक्सेशन से 95% केसेस से लेकर 99% केसेस में मेजिक कंडीशंस।
मैजिक कंडीशंस क्या थी? नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट, यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये मैजिक, तो उसने लिख दिया है। नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट यानी कि प्लांट्स, ग्रासेस यानी कि ट्रीज, यानी कि बोल क्या रहा है, अल्टीमेटली बात बोल रहा है फॉरेस्ट। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था, इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो 4 होते हैं। 2 इस चैप्टर में मिलेंगे, बाकी ये एक अलग चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर नंबर 6। होम्योस्टैटिसिस अब एक फ्रेश टॉपिक है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।